तो अदिति, अभी की बड़ी खबर आपको बता दें कि पीएमएलए के तहत जो जजमेंट है वो आना शुरू हो गया है और सुप्रीम कोर्ट ने गिरफ्तारी के अधिकार को बरकरार रखा है। उसमें हम एक बार फिर से अपने संवाददाताओं के पास चलें, उससे पहले दर्शकों को बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने पीएमएलए के तहत गिरफ्तारी के ईडी के अधिकार को बरकरार रखा है। कहा, गिरफ्तारी की प्रक्रिया मनमानी नहीं है। 242 याचिकाएं हैं जिस पर सुनवाई हुई और अब इस पर सुप्रीम कोर्ट एक बड़ा फैसला सुनाना उसने शुरू कर दिया है। कई सारे मुद्दे थे जिसको लेकर लोग सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे। उन्होंने कहा कि यह कानून मनमानी है। इसके अलावा और भी बहुत सारे आरोप थे। कादम्बनी हमारे साथ है। बिल्कुल कादम्बनी, फैसला सुनाना कोर्ट ने शुरू कर दिया है। अब सीधे आपसे ही हम सुनना चाहेंगे कि क्या कुछ कोर्ट से निकल कर आ रहा है। देखिए अदिति, इस वक्त हमारे सहयोगी आशीष भार्गव कोर्ट के अंदर हैं। वो लगातार जानकारी भेज रहे हैं। तो उन्होंने जो जानकारियां अभी तक भेजी हैं वो मैं आपको बता दूं। उन्होंने कहा है कि जस्टिस खानविलकर जो हैं वो फैसला सुना रहे हैं। 3 जजों की बेंच है। उन्होंने ये कहा है कि संसद इस कानून में संशोधन कर सकता था या नहीं, ये फैसला उन्होंने 7 जजों की बेंच पर छोड़ा है। लेकिन बाकी जो वो पॉइंट्स हम लगातार जिसको लेकर चर्चा कर रहे हैं, उस पर उन्होंने एक एक करके फैसला सुनाना उन्होंने शुरू किया है। उन्होंने पीएमएलए के तहत, जैसा आपने भी बताया, कि गिरफ्तारी के ईडी के अधिकार को बरकरार रखा। यानी कोर्ट का कहीं ना कहीं ये मानना है कि ये जो अधिकार है पीएमएलए के तहत ईडी को जो दिया गया है, उसमें काफी चेक्स एंड बैलेंसेस हैं और उसमें कोई छेड़छाड़ करने की जरूरत नहीं है। तो ये उन्होंने साफ किया है कि गिरफ्तारी की प्रक्रिया जो है वो मनमानी नहीं है। उन्होंने ये भी कहा है कि धारा 3 के तहत अपराध अवैध लाभ पर आधारित है और इसलिए 2002 का ये जो कानून है, उस अधिकारी किसी पर तब तक मुकदमा नहीं चला सकते जब तक कि शिकायत किसी के सामने प्रस्तुत ना की जाए। यानी कि वो मान्य उन्होंने माना है, कहा है कि चेक्स एंड बैलेंसेस, जो संतुलन है इस पूरे एक्ट में, वो बरकरार है। वो दिखाता है कि अपराध के आय का पता कैसे लगाया जाए। तो उसको भी उन्होंने जज का तस छोड़ दिया है। तो अभी तक जो 2 पॉइंट्स आए हैं, जो जजमेंट पढ़ के जज साहब सुना रहे हैं, उसके 2 पॉइंट से यही लग रहा है कि अधिकतर पॉइंट्स पे जो केंद्र की बात यहाँ पर कही गई थी, जो दलील केंद्र की तरफ से दी गई थी कि क्यों ये जो संशोधन है वो जरूरी है और क्यों चेक्स एंड बैलेंसेस हैं, तो ये एक तरह से वो मान रहे हैं। तो जैसे जैसे आशीष और इस पर जानकारी अंदर से हमें भेजते जाएंगे, हम आपको सुनाते जाएंगे। लेकिन जो दर्शक अभी इस वक्त जुड़ रहे हैं उनके लिए मैं बताना चाहूंगी कि ये बड़ा अहम मामला है। बड़े नाम इसमें इन्वॉल्व हैं और उसमें साफ तौर पर विपक्ष जो है इसे कई बार जो भी ईडी की कार्रवाई होता है उसे राजनीति से प्रेरित बताता है। जी शारिक। कादम्बनी, विपक्ष का अपना आरोप है, लेकिन अभी जब हम आपसे पहले भी बात कर रहे थे, दर्शकों के लिए आप जरा वो फिर से दोहरा दें कि ऐतराज किन किन बिंदुओं पर है। और बीच बीच में जैसे ही वो जजमेंट आता रहेगा वो आपके पास भी आशीष भार्गव का दिखेगा, उस पर भी हम लौटते रहेंगे। लेकिन फिलहाल उन बिंदुओं का भी अगर आप जिक्र कर दें जो हमसे कुछ देर पहले बात करते हुए आप बता रही थी। जी बिल्कुल शारिक, जो मुख्य तौर पर जो चीज है वो कहा गया है कि पीएमएलए में जो संशोधन किए गए हैं वो आर्टिकल 14 और 21 जो संवैधानिक अधिकार यहां पर देता है संविधान किसी भी नागरिक को, उसके खिलाफ है। यानी पीएमएलए में बिल्कुल उलट दिया गया है जो सीआरपीसी है, यानी जो सामान्य कानून के तहत काम करते हैं। यानी अगर किसी को आरोपित बनाया गया है तो यहां पर ओनस प्रूव करने का कि वो दोषी नहीं है, ये आरोपी के ही ऊपर है, जबकि सामान्य कानून में ये स्टेट के ऊपर होता है। एफआईआर जो ईसीआईआर होती है ईडी की, वो दिखाने की जरूरत नहीं है, क्या एविडेंस मिला ये दिखाने की जरूरत नहीं है, ऐसे ही गिरफ्तार किया जा सकता है, जो कि बिल्कुल उलट है सीआरपीसी के। जो संपत्ति है वो अटैच की जा सकती है और संपत्ति तब तक नहीं छूटेगी जब तक कि वो एक्विट न हो जाए वो शख्स जिसके ऊपर दोष लगा हुआ है। ये भी बिल्कुल उलट है। दूसरी तरफ अगर ईडी के सामने कोई बयान देता है तो वो अदालत में उसको मान्य माना जाएगा, ये कहा गया है। ये भी बिल्कुल उलट है सीआरपीसी के। आमतौर पर पुलिस के सामने जब कोई बयान दिया जाता है तो वो कोर्ट में मान्य नहीं होता है। जी, और ये यहाँ पर आशीष हमें बता रहे हैं कि इस सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ईसीआईआर की तुलना, जिसके बारे में हम अभी बात कर रहे थे, एफआईआर से नहीं की जा सकती है। ये ईडी का आंतरिक दस्तावेज है, आरोपी को इसे देने की जरूरत नहीं। ये बहुत बड़ा पॉइंट है शारिक और अदिति, क्योंकि ये बार बार ये कहा गया था कि किस आधार पर गिरफ्तार किया जा रहा है ये आरोपी को पता नहीं होता, और उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इसकी बराबरी एफआईआर से नहीं की जाती। यानी कि जो विशेष प्रावधान जो
पीएमएलए का है ईसीआईआर को लेकर, उसको भी यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने अपहोल्ड किया है। यानी कि कोई जरूरत नहीं है जो आरोपी है उसको ये एफआईआर देने की, जैसे कि आमतौर पर होता है सामान्य कानूनों में। तो इस एक पॉइंट को भी सुप्रीम कोर्ट ने अपहोल्ड किया है। बेहद बड़ी ये चीज है। जी, जिस तरह से कादम्बरी यहाँ पर हम जिक्र कर रहे थे कि इन्हीं कुछ बिंदुओं को लेकर बार बार ये कहा जाता है कि ईडी के पास बेलगाम शक्तियां हैं, कि आरोपी को ये पता भी नहीं होता कई बार जब आप उसे गिरफ्तार कर रहे होते हैं कि क्यों कर रहे हैं, और अगर वो कॉपी मांगे तो यहाँ पर जिस तरह से आप बता रही हैं कि अपहोल्ड किया गया है कि आरोपी को देने की जरूरत नहीं है, तो ये बहुत बड़ी बात है इसमें। बिल्कुल, इसमें पैरेलल ड्रॉ नहीं कर रहा है सुप्रीम कोर्ट। ये समझने वाली बात है कि एक विशेष कानून जो पीएमएलए है उसको विशेष कानून की तरह ही देखा जा रहा है, और ईसीआईआर जो कि जिसको बिल्कुल बराबर बताया गया था, जो याचिकाकर्ता है उन्होंने कहा था कि एफआईआर की कॉपी जो है वो दी जाती है, लेकिन यहाँ पर ये साफ कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने कि ये कोई ऐसी चीज नहीं है ईसीआईआर जो कि आरोपी को दी जाए। इसको आंतरिक दस्तावेज बताया गया, यानी कि ईडी को किसी को भी ये देने की जरूरत नहीं है, किसी भी आरोपी को देने की जरूरत नहीं। मतलब इसका मतलब ये समझने वाली बात है कि इस बात को अपहोल्ड किया गया है कि जो आरोपी है उसको नहीं पता होगा कि उसको आखिर किस चीज के लिए आरोपी बनाया गया है, उस पर आरोप क्या है। तो ये जब तक नहीं दिया जाएगा एग्जैक्ट कि किस किस धारा के तहत क्या क्या कहा गया है, तो वो एक तरह से ब्लाइंडली खुद को डिफेंड करेगा। तो उसको सुप्रीम कोर्ट ने ये माना है कि ये एक इंटरनल डॉक्यूमेंट है, यानी आगे उसको शेयर करने की जरूरत नहीं है, आरोपी को देने की इसको कोई जरूरत नहीं है। तो ये एक निश्चित तौर पर जो याचिकाकर्ता है उनके लिए एक बड़ा झटका है। वही कादम्बरी एक बड़ा झटका है, क्योंकि अगर किसी हमें या आपको कोई उठाकर ईडी ले जाए तो पता तो चले क्यों ले गई। ये तो मौलिक अधिकार के तहत आता है कि भाई आप बताएंगे सामने वाले को कि आप उसे क्यों गिरफ्तार कर रहे हैं। बड़ा झटका। जी बिल्कुल। एक और यहाँ पर जानकारी इस वक्त आशीष भेज रहे हैं। उन्होंने कहा है कि अपराध की आय, तलाशी, जब्ती, गिरफ्तारी की शक्ति, संपत्तियों की कुर्की और जमानत की दोहरी शर्तें जो हैं वो बरकरार रहेंगी। यानी कि जो भी शक्तियां हैं, ओवरराइडिंग पावर्स जो ईडी की हैं, उसको सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार रखा। ये बड़ी जीत है अगर हम कहें केंद्र सरकार की, और बड़ा झटका है जो याचिकाकर्ता हैं उनके लिए, क्योंकि वो सारे प्रावधान जिनको लेकर यहां सवाल उठाए गए थे शारिक और अदिति, उनको सुप्रीम कोर्ट ने नकार दिया है। उन्होंने साफ साफ ये कहा है कि जो भी प्रावधान है वो सही है। अभी जो हम बात कर रहे थे गिरफ्तारी को लेकर, उन्होंने कहा है कि ये चेक्स एंड बैलेंसेज उसमें है। अपराध की आय का पता लगाने के लिए चेक्स एंड बैलेंसेज उसमें भी कहा है सुप्रीम कोर्ट ने। ईसीआईआर जो एफआईआर की तरह होता है ईडी का, उसको कहा है आरोपी के साथ शेयर करने की जरूरत नहीं है। यानी कि कुल मिलाकर वो सभी पॉइंट्स जो बताए जा रहे थे याचिकाकर्ताओं की तरफ से, और उनमें कई बड़े नाम हैं, और तब भी यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि जो ये सभी मामले हैं वो बरकरार रहेंगे। यानी कि पीएमएलए कानून इस वक्त जैसा है वो वैसा ही दिखता रहेगा। ये साफ कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। यानी कि जो गिरफ्तारी की ताकतें हैं, जो संपत्ति कुर्की जब्ती की ताकतें हैं, जो ईसीआईआर नहीं आरोपी के साथ साझा करने की बात है, जो सामने अगर ईडी के सामने कुछ कहा जाता है तो बिल्कुल उलट सीआरपीसी के उसको कोर्ट में पेश करने की बात है, वो सब यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने एक्सेप्ट कर लिया है। यानी कि एक बिल्कुल साफ तौर पर जो भी प्रावधान है उसको एक्सेप्ट किया गया है। यानी कि इसमें कोई फेरबदल नहीं है। बस एक जो फैक्टर इसमें हमने पहले भी जैसा बताया कि क्या यहां पर संसद में उसमें संशोधन किया जा सकता था, वो फैक्टर एक 7 जजों की बेंच के पास जाएगा। आपको बताऊं कि आमतौर पर जब जाता है इस तरह से ये मामला 7 जजों की बेंच, तो ये एक तरह से कॉन्स्टिट्यूशनल जो पूरा मामला है उसको अब विस्तार में देखा जाएगा, उसमें बाकी चीजें भी बहस चलेगी। लेकिन जो ऑपरेशनल पार्ट है अदिति और शारिक, वो यही है कि पीएमएलए जैसा है वैसा रहेगा। उसके अधिकारों को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से हरी झंडी मिली है। बिल्कुल कादम्बिनी, बहुत बड़ी खबर इस वक्त सुप्रीम कोर्ट से ये आ रही, जिस तरह से कादम्बिनी बता रही हैं कि प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट को लेकर जो ईडी की शक्तियां थी उसको सुप्रीम कोर्ट ने हरी झंडी दे दी है। गिरफ्तारी का जो अधिकार था उसको बरकरार रखा गया है। ईपीआईसी जो है, जो उसे कहा गया उसकी तुलना एफआईआर से नहीं की जा सकती, और वो एक ईडी का अपना डॉक्यूमेंट है, आंतरिक वो दस्तावेज है, वो भी आरोपी को नहीं दिया जाएगा। यानी कि जिन 242 याचिकाओं का जिक्र यहाँ पर किया गया, जिनकी सुनवाई यहाँ पर चल रही थी, उन सभी के लिए एक बहुत बड़ा झटका है, क्योंकि बार बार ये कहा जा रहा था कि ईडी के पास बेलगाम शक्तियां हैं
और जब गिरफ्तारी होती है तब ये जानकारी भी नहीं होती कि क्यों गिरफ्तार किया जा रहा है। और ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने ईडी की गिरफ्तारी के जो अधिकार है उसको बरकरार रखा है। ये भी कहा है कि गिरफ्तारी की जो प्रक्रिया है वो मनमानी नहीं है, और साथ ही शारिक ये भी कहा है कि जो ECIR है उसकी तुलना FIR से नहीं की जा सकती। ये ईडी का आंतरिक दस्तावेज है जिसे आरोपी को देने की जरूरत नहीं है। और साथ ही जो जब्ती, गिरफ्तारी, कुर्की की जो भी उनकी शक्तियां थी उन्हें बरकरार रखा गया है ईडी की। और कादम्नी हमारे साथ बनी हुई है। कादम्नी, अगर देखें तो जिन उम्मीदों के साथ ये याचिकाकर्ता सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे उसमें उनमें किसी भी मुद्दे पर उन्हें किसी तरह की कोई राहत मिलती नजर नहीं आई, क्या ये कहें? बिल्कुल 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 शारिका, अभी तक तो यही लग रहा है कि उनको किसी भी पॉइंट पे जो ये सारे पॉइंट्स उठाए गए थे कि संविधान के आर्टिकल 14 और 21 के खिलाफ है, ये जो मौलिक अधिकार देता है संविधान उसके खिलाफ है, नागरिकों के खिलाफ है, उस पर कोई राहत यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने नहीं दी है। इसका सीधा ये भी मतलब है कि जो ये एक्ट है, जो ये कानून है, वो उसी तरह से चलेगा जैसे चल रहा है। ईडी वैसे ही कार्रवाई करेगी जैसे कर रही है। अब सुप्रीम कोर्ट की हरी झंडी है, उस पर मुहर लग गई है तो और भी मजबूती के साथ करेगी। और जिन लोगों पर इस तरह से मामले चल रहे हैं, आपको पता है कि किस तरह से कार्ति चिदम्बरम जेल के बाहर हैं, अभी बेल पर हैं, वो ऐसे ही और भी लोग हैं कुछ जेल के अंदर हैं, तो इन पर वैसे ही कार्रवाई चलती रहेगी जैसे अब तक चल रही है। इनको शायद ये उम्मीद रही होगी, या जो भी 242 याचिका करता है, इन सबको ये उम्मीद रही होगी कि किसी न किसी पॉइंट पर यहाँ पर उनको राहत मिलेगी, लेकिन वो यहाँ पर हुआ नहीं है। जो विशेष जो पावर्स हैं ईडी के PMLA कानून के तहत, वो उसी तरह से बरकरार हैं और ये बरकरार रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट जो है वो इसको अब मान चुका है। तो एक और चीज अभी आशीष ने एक और जानकारी भेजी है कि सुप्रीम कोर्ट ने सभी ट्रांसफर याचिकाओं को वापस संबंधित हाईकोर्ट भेज दिया है। जिन लोगों को अंतरिम राहत दी गई है वो अगले 4 हफ्ते तक बनी रहेगी, और निजी पक्षकार जो हैं वो इसको लेकर अदालत न आए और राहत वापस लेने की मांग न करें। तो ये सभी फैक्टर्स जो हैं, अब उसके आसपास के जो फैक्टर्स हैं वो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट क्लैरिफाई कर रहा है कि जब इसको अपहोल्ड किया गया है तो उसके आसपास और क्या कुछ हो सकता है। तो इसमें जो मामले हैं वो वापस हाईकोर्ट जाएंगे। जिस तरह से उस पर सुनवाई चल रही थी वो सुनवाई चलेगी, क्योंकि अब यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने इसको गो अहेड दे दिया है। PMLA के कानून को, उसमें कोई भी बदलाव इस वक्त नजर नहीं आ रहा है। तो मामले चलते रहेंगे, राहत की मांग लेकर यहाँ पर ना आए वो साफ कर दिया गया है, क्योंकि जो भी डेजिग्नेटेड अदालतें हैं वो इन मामलों को सुनेंगी। क्योंकि बदलाव नहीं है इसीलिए इसको एक तरह से साफ किया है सुप्रीम कोर्ट ने कि आगे की प्रक्रिया जो है वो क्या होगी। शुक्रिया कादम्नी। इस खबर पे हम वापस लौटेंगे। तो फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जिन याचिकाओं के साथ पहुंचे थे वहां से उन्हें ईडी के कानून के तहत जो उनके ऑब्जेक्शंस थे उसको सुप्रीम कोर्ट ने नहीं माना है।